हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना मालविया और वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर he will be 18 minutes late for the office. If he walks 4 kilometers per hour, he reaches 12 minutes before the office time. What is the distance covered by the man? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 18 मिनट्स लेट ऑफिस पहुंचता है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 12 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। मैन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपसे पूछा गया है। आप देखें, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो देखें आप। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें। डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, डी इक्वल टू, आप क्या करेंगे, आप ये देखें 3 किलोमीटर पर आवर था तो 18 मिनट लेट हो रहा था और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 12 मिनट्स पहले पहुंच रहा है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस कितना है? 18 + 12 30 मिनट्स। तो फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाएगा टाइम डिफरेंस। दोनों ही स्पीड्स आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आप इस मिनट को भी आवर में चेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 60 से डिवाइड कर लिया। 30 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड 4 - 3 1। क्लियर है? फिर से देख लें आप क्या करना है आपको। ये यहां पर तो देना है आपको डिफरेंस इन टाइम। 18 मिनट लेट 12 मिनट पहले, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 30 मिनट का। तो यहां पर आ गया 30, आवर में चेंज कर रहे हैं तो 60 से डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, जो भी स्पीड दे रखी है उस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 4 डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड 4 - 3 कितना हुआ? 1। क्लियर है? इजी सी कैलकुलेशन है। 30 2 × 60 और 2 को 12 से फिर कैंसिल किया, 2 6 × 12, तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ गया? 6 किलोमीटर। क्लियर है? तो डायरेक्ट फॉर्मूले से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल इजी सा है, याद रखेंगे तो क्वेश्चन में रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एनी स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन अगर स्टॉप नहीं ले रही है तो स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जब स्टॉपेजेस ले रही है तो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है और एवरेज स्पीड तब कितनी रह रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? पर आवर कितने मिनट का स्टॉप लिया ट्रेन ने, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है देखें आप। टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर, यही पूछा है ना आपको। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम। टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर इक्वल्स टू एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस माइनस एवरेज स्पीड विद स्टॉपेजेस डिवाइड बाय एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस। यहाँ जो ये एवरेज स्पीड लिखा है, ये एवरेज स्पीड मीन्स विदाउट स्टॉपेजेस के लिए, और यहाँ लिखा है स्पीड विद स्टॉपेजेस। दोनों ही आपको पता है 75 और 60। फॉर्मूले में पुट कर दिया 75 - 60 डिवाइड बाय 75। इजी कैलकुलेशन है। आप देखें 75 - 60 15 और डिनोमिनेटर आपके पास है 75। कैंसिल किया आपने 15 5 × 75, आपके पास आ गया 1/5। और कैलकुलेशन किस में चल रही है? किस स्पीड किस में दी रही है? किलोमीटर पर आवर में। तो आपके पास यहाँ भी ये टाइम किस में आएगा? आवर में। लेकिन आपको तो मिनट्स में पूछा गया है
तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 60 और आपका 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कितना आ गया 12 मिनट्स। तो कितने मिनट का ब्रेक लिया पर आवर ट्रेन ने? 12 मिनट्स का। क्लियर है? यहां पर भी फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, एवरेज स्पीड माइनस स्पीड विद स्टॉपेजेस डिवाइड बाय एवरेज स्पीड। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपके पास इजीली रिजल्ट जल्दी निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, अनदर फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। दो मैन है, एक ने तो जर्नी स्टार्ट की बॉम्बे टू दिल्ली और दूसरे ने रिवर्स जर्नी दिल्ली टू बॉम्बे एट द सेम टाइम। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नीज in 1 5/7 and 2 1/3 hours respectively। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद अपनी जर्नीज को कितने टाइम में पूरा किया, ये आपको दे रखा है 1 5/7 आवर और 2 1/3 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड मैन इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट इज 14 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट मैन की स्पीड दे रखी है तो आपको सेकेंड मैन की स्पीड पूछा गया है। 1 5/7 ये टाइम आपका कितना है 12/7 और 2 1/3 मीन्स 7/3 आवर। ये फर्स्ट मैन टाइम ले रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद फर्स्ट मैन ने जर्नी कंप्लीट करने में टाइम लिया, यह है 12/7 आवर्स और सेकेंड मैन ने जो टाइम लिया दैट इज 7/3 आवर। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो फर्स्ट मैन की स्पीड है, ध्यान से देखना आप, फर्स्ट मैन की स्पीड और सेकेंड मैन की स्पीड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ सेकेंड मैन ने जितना भी जर्नी में टाइम लिया, कितना लिया 7/3 आवर और फर्स्ट मैन ने जितना जर्नी में टाइम लिया अंडर रूट ऑफ 7/3 डिवाइड बाय 12/7। आप देखिए फर्स्ट की स्पीड सेकेंड की स्पीड, बट यहां पर रिवर्स हो गया, सेकेंड ने जो टाइम लिया वो न्यूमरेटर में आ गया और जो फर्स्ट ने टाइम लिया वो डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर है? अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो आप कि कितना आ रहा है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 49 डिवाइड बाय 36 और 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 और 36 का होगा 6। आप देखिए दोनों की स्पीड का रेशियो अब हमें पता लग गया 7/6। एक की स्पीड दी हुई है, फर्स्ट मैन की कितनी है 14, तो फर्स्ट मैन की स्पीड भी हमें पता है, सेकेंड मैन की पूछी गई है, तो अननोन सिर्फ यही रह गया ना, सेकेंड मैन की स्पीड कैलकुलेट करना है हमें। तो नेक्स्ट हम इक्वेशन बनाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप देखें फर्स्ट मैन की स्पीड 14, सेकेंड मैन की पता नहीं है और अभी हमने स्पीड का रेशियो कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था 7/6। आपके पास इजी इक्वेशन बन गई है, 7 2 14 और यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड मैन की स्पीड आपके पास कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। इजी, यहाँ पर भी हमने क्या किया, आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकेंड मैन की जो स्पीड का रेशो है वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ उनके टाइमिंग का रिवर्स रेशो, रिवर्स कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डायरेक्ट फॉर्मूला बताए मैंने आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चन इसी वीडियो के साथ हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।